नमस्कार। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने हड्डियों के बारे में बताया था और आज की समस्या ऐसी है जो हम बताने जा रहे हैं वो तीसरी, इस श्रेणी में तीसरी आपको हड्डियों की समस्याओं के बारे में बताएंगे। और ये वो बताएंगे जिसके कि मेरे पास लगातार फ़ोन आते रहे और वो पूछते रहे। वो है हमारे हाथ पैरों की झंझनाहट और सुन्नता, नमता जिसको कहते हैं, नमता, और हमेशा तलवे सूजे सूजे से महसूस होना, ये इसके लक्षण हैं। घुटने, सुबह सो के उठो तो लगता है पूरा बदन जकड़ा हुआ है। तो ये जो समस्या है ये किस चीज़ से संबंधित है ये हम आपको बताने वाले हैं। ये हड्डियों की समस्या है कि नहीं ये हम बताने वाले हैं। अक्सर सामान्य लोग इसको एक वहम मन में आ जाता है कि ये हड्डियों से जुड़ी या गाउट्स वगैरह, हड्डियों के जोड़ों की समस्या ये है। लेकिन ये सारे हमने आपको बताया था कि हमारा शरीर एक है और उसकी चिकित्सा भी एक है, दवाई भी एक है। तो उस हिसाब से हमारी हर एक बीमारियां एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं। लेकिन अगर मेडिकल टर्म्स में देखा जाए तो ये 100% हड्डियों की बीमारी नहीं है। इसमें जो हमारा आता है, अगर हमारे सुबह तलवे सूजे सूजे महसूस होते हैं, गट्स नीचे के नी वगैरह थोड़ी सी सूजन महसूस होती है और हमें सुबह मूवमेंट करने में 10 से 15 मिनट भी लग जाते हैं, उतरते हैं तो झंझनाहट होती रहती है। कई बार घास में चल रहे हैं या कुछ चीज़ लग गई, कोई चोट हमें लग गई, उसको हम महसूस नहीं कर पाते। ये सब बीमारी आखिर है क्या? उसमें पैर में घाव भी हो सकते हैं, उसमें जूते पहन के ही घूमने निकलना चाहिए। कई बार हमें चोट का भी महसूस नहीं होता कि हमें चोट लगी। तो ये सब बीमारियां, जो इसमें 3 तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो आपको चेक करना चाहिए कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं हो रहे या उस ओर बढ़ तो नहीं रहे। ऐसा तब होने लगता है जब हमारा इंडेक्स 100 के ऊपर जाने लगता है। डायबिटीज़ जब हम चेक कराते हैं 84 से 120 तक सामान्य माना जाता है। लेकिन जब 100 के ऊपर हम बढ़ते हैं तो मैंने ये देखा हुआ है लोगों के रिपोर्ट्स में कि 100 से ऊपर बढ़ते हैं जब, तब ये कुछ लक्षण इस तरह के शुरू हो जाते हैं। मेडिकल टर्म्स में मैं मानता हूँ कि 115 120 तक वो डायबिटीज़ नहीं मानते, लेकिन 100 के ऊपर ये लक्षण आते हैं। तो ये जो रिलेटेड बीमारी है हमारी, ये लगती लोगों को जोड़ों की है, लेकिन ये वात, पित्त और डायबिटीज़ से संबंधित बीमारी है। इसको और कब्ज से संबंधित बीमारी है। यानी डायबिटीज़ होगी तो कब्ज़ होगा, कब्ज़ होगा तो डायबिटीज़ होगी। ये सब इंटर रिलेटेड हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना एक्सरसाइज रखिए, घूमिए फिरिए, चलिए, चीनी कम कर दीजिए, सुबह एक्सरसाइज पूरी रखिए, चलते फिरते रहिए, घूमिए टहलिए, योगा करिए और चीनी कम खाइए। साथ में डायबिटीज़ को अपनी कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए। डायबिटीज़ का पैमाना ये है कि यहाँ पे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, हिप्स में पीछे की तरफ, इधर आपको मैं दिखाऊं, अगर आपको दिखाई दे, यहाँ पर मांस कम होना शुरू हो जाता है। ये डायबिटीज़ के लक्षण हैं। ये एग्जैक्टली डायबिटीज़ नहीं होती, लेकिन जब तक पकड़ में नहीं आती, वो कई बार टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आती। आपका वो दिखाता रहेगा 100, 110, 115, 120, लेकिन 100 से ऊपर मैंने कहा जब ये शुरू हो जाता है तो शरीर अपना मांस खुद खाने लगता है। तो ये एक लक्षण पैदा होने लगते हैं। इसको दूर करने के लिए आप चीनी का इंटेक कम करिए या अपनी एनर्जी को कंज्यूम करिए, यानी कि मेहनत करिए, थोड़ा सा भागिए, दौड़िए, एक्सरसाइज करिए अगर आप इंटेक कम नहीं करते हैं। और नहीं तो थोड़ा सा इंटेक भी कम करिए, ख़ास तौर पे चीनी वगैरह का, मिनरल्स वगैरह का खाना बढ़ाइए जिसमें मिनरल्स रिच हो, नींबू हो, विटामिन सी हो। विटामिन डी की कमी से भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी को भी आप चेक करा सकते हैं। और अगर इन सब से भी आपको पकड़ में नहीं आती है तो फिर आप ज़रा किसी और अपने आसपास कोई एक्सपर्ट हो उनकी राय लीजिए। वो कुछ टेस्ट कराएंगे और टेस्ट करा के आपको बताएंगे। लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं बैठे हों, आप दरी पे बैठे हों और आपको उठने में प्रॉब्लम हो रही है, हाथ पकड़ के किसी का उठना पड़ रहा है, तो जो मैंने आपको अभी तक बताए लक्षण और उसके निवारण आपके अल्टीमेटली यही काम आएंगे। और इसी से रिलेटेड बीमारी मिलेगी, या तो डायबिटीज़ मिलेगी, अगर एग्जैक्ट नहीं हुई तो होने वाली है,
और वात पित्त आपको मिलेगा। प्रकृति या आपके अंदर प्रकोप हो रहा होगा, वायु खूब बन रही होगी उन दिनों, तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने को दूर रखें।